नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हमारे विद्यालय में सीबीएसई के द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था और जिसका नाम था कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन लाइफ स्किल्स। तो आज के प्रोग्राम में हमें लाइफ स्किल्स के बारे में बताने के लिए एक सेमिनार या एक प्रोग्राम रखा गया था। ट्रेनिंग प्रोग्राम हम इसको कह सकते हैं सीबीएसई के द्वारा, जिसमें सीबीएसई से एक रिसोर्स पर्सन आए थे। तो मैं सुबह 8:30 बजे विद्यालय पहुंच गया था और हमारे विद्यालय के अलावा इसमें और स्कूलों के टीचरों ने भी प्रतिभाग किया। और कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री गौरव पंत जी द्वारा, और जो हमारे आज के रिसोर्स पर्सन थे डॉक्टर पंकज मुंजियाल, और बाहर से आए सम्मानित जो टीचर थे बिष्ट जी। तो उन्होंने दीप प्रज्वलन किया और प्रोग्राम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के पश्चात फिर सरस्वती वंदना बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की गई। माँ शारदा की बहुत सुंदर प्रार्थना बच्चों ने करी। तो ये हैं दोस्तों डॉक्टर पंकज मुंजियाल, काफ़ी विद्वान टीचर, और इन्होंने काफ़ी हमें सुंदर बातें बताई लाइफ स्किल्स के बारे में कि कैसे हम अपने जो लाइफ स्किल है उसको सुधार सकते हैं और जिससे हम अपने शिक्षण में और अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बातें आज हमें पता चली। गाड़ी चलाना, कुकिंग करना, ये सब लाइफ स्किल्स नहीं है। और दोस्तों, इनके बताने का तरीका काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्ट आया हमें इनकी बातें सुनने में। पर क्या ये जरूरी है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छी स्पीड पे गाड़ी चला सकता हो, बहुत ही कंट्रोल, क्या अपने विचारों की गाड़ी भी ठीक तरीके से चला पा रहा है? जरूरी है? कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि वो आदमी हो सकता है बहुत उलझन में हो, गाड़ी बहुत बढ़िया चला रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि वो गाड़ी को भी एक्सीडेंट कर सकता है उन अंदर विचार चलने वाले विचारों की वजह से, क्योंकि विचारों की स्पीड, विचारों का कंट्रोल ही नहीं है उसके पास। उल्टे पुल्टे विचार आने लगते हैं। कई लोगों को दिक्कत है आज की डेट में कि मेरे विचार ही कंट्रोल नहीं होते हैं। इसलिए बात को समझना बहुत जरूरी है, बारीकी को समझना। और टीचर एक मार्गदर्शक है। अगर मार्गदर्शक खुद ही अगर भ्रमित है तो क्या मार्गदर्शन कर पाएंगे? इसलिए सोसाइटी का रुख आज की डेट में ठीक नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को रिजॉल्व करने की जरूरत है, हमें अपने आप को समाधानित करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट। तो दोस्तों, 10:30 बजे हमने नाश्ता किया। तो नाश्ते में हमारे लिए पूरी, आलू और चाय की व्यवस्था थी। तो इसके बाद हमने ब्रेक करा और ये देखिए आप, हमारे विद्यालय से आनंदी एकेडमी घिरौली से बागेश्वर का सुंदर नज़ारा। तो हरियाली के बीच में हमारा विद्यालय स्थित है और सुबह के समय काफ़ी अच्छा मौसम, चारों तरफ हरियाली और मौसम में काफ़ी ठंड थी। और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो गई और
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमें COE देहरादून ने भी हमें संबोधित करा। तो देहरादून से उन्होंने लाइव हमें हमारे प्रोग्राम को देखा और हमें गाइड करा। तो CBSE के द्वारा समय समय पर CBSE के टीचरों के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और उसके बाद फिर ट्रेनिंग के बाद दिन में 1:30 बजे के बाद हमारा लंच हुआ और सभी टीचरों ने मिलके लंच करा। और फिर उसके बाद लंच के बाद हमारे बीच में हमारे कपकोट क्षेत्र के विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी भी आए और उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन करा और कैसे हम अपना कार्य अच्छे से कर सकते हैं। और उन्होंने हमें मोटिवेट करा कि कैसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी उन्होंने हमें उदाहरण दिया। जन्म लेता है तो उसकी पहली पाठशाला उसका घर है, जहाँ से चलना सीखता है, थोड़ा बहुत बोलना। तो गढ़िया जी हमारे काफ़ी युवा और जोशीले एक युवा नेता हम कह सकते हैं और वो समय समय पर हमारे बीच आते रहते हैं और हमें मार्गदर्शित और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। हम ही उसके गार्जियन हैं, हम ही उसके भगवान हैं, हम ही उसके जो है भाग्य निकालता है। इसलिए हम लोगों को तय करना चाहिए कि तो आज के समय में हमें ऐसे ही युवा और जोशीले नेताओं की आवश्यकता है। उसके बाद आज टीचरों ने भी बहुत से एक्ट करे और हमारा जो ग्रुप था तो उन्होंने एक छोटा सा एक्ट करा कि टीचर और प्रिंसिपल कैसे, टीचर और जो अभिभावक हैं कैसे वो अपने जो कम्युनिकेशन है उसको बेटर कर सकते हैं। तो टीचर और अभिभावक दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, उनकी क्या कंडीशन है, तब जाके हम बच्चे के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो रजनी मैम और बीना मैम ने एक्ट के द्वारा हमें बताया कि जो टीचर और अभिभावक हैं उन्हें कैसे आपस में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। और सभी ग्रुपों ने, सभी टीचरों के अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे। तो कुछ टीचरों ने एक्ट करा और कुछ टीचरों ने पोस्टर के द्वारा कि वो लाइफ स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये कुछ एक्टिविटीज़ हमारे लिए कराई गई। और मैं आप भी कोशिश कीजिए कि बच्चे की वर्क को प्रॉपर्ली आप करा के भेजें। अगर हम दोनों का कम्युनिकेशन सही रहेगा तो शायद तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग से जो बातें मैंने जो समझी तो वो ये हैं कि सर ने जो हमें बताया कि हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, उन्हीं से हमें सुख या दुख मिलता है, ना कि जो बाहर की जो चीज़ें होती हैं, रुपया पैसा या गाड़ी जो या जो भी हमें पद या कोई भी चीज़ें जो बाहर से हमें मिलती हैं। तो ये सब जो फिजिकल चीज़ें हैं वो हमें सुख नहीं प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे जो थॉट्स होते हैं वही हमें सुखी या दुखी करते हैं। और हमारे जीवन में हमारे जो शब्द हैं और जो हमारे भाव हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। और किसी भी कार्य में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको आपका पूरा फोकस उस कार्य में होना चाहिए। और बहुत प्रकार के हमारे जो डर होते हैं तो वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर लोग हमको अटेंशन दे रहे हैं तो हमें सम्मान दे रहे हैं, तो हम लोगों का अटेंशन पाने के लिए ही अधिकतर कार्य करते हैं। और हम दिखावे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि। और दोस्तों सर ने हमें बताया कि हम इंसान जो होता है वो हमेशा सुखी रहना चाहता है, कोई भी इंसान जो है वो दुखी नहीं होना चाहता है। बट हर इंसान को क्या चाहिए, हर इंसान सम्मान चाहता है, स्नेह चाहता है। और अगर किसी इंसान के पास अगर कुछ भी नहीं है या हर किसी इंसान के पास सब कुछ है तो सब दोनों को ही समान रूप से प्यार और सम्मान चाहिए, भले ही वो छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, उसे सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए। और जो हमारे अपेक्षाएं हैं वो हमारे सुख को प्रभावित करती हैं कि हम दूसरों से
बहुत सारी अपेक्षाएं पाल लेते हैं, लेकिन हम खुद पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों पे ध्यान देना चाहिए, और जब कभी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उस समय हमें अपना आत्म मूल्यांकन करना चाहिए कि हमें कैसे इस परिस्थिति का सही तरीके से सामना करना है। तब हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और अगर हम अपने जीवन को सही बनाएं, तभी जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमसे भी प्रभावित होकर उनका भी जीवन सही बनेगा। और दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने हमें बताया कि जो लाइफ स्किल हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे सोशल स्किल्स होती हैं, सामाजिक योग्यताएं होती हैं, इमोशनल स्किल्स होती हैं, थिंकिंग स्किल्स होती हैं। तो ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सामाजिक, भावनात्मक और थिंकिंग स्किल, इसके अलावा ड्राइविंग स्किल, प्रोफेशनल स्किल्स, बहुत सी स्किल होती हैं। इन सब से मिलके ही हमारी जो लाइफ स्किल है वो बनती है। और इन सब चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे विचार हैं। और अगर हम इन सब पे अगर हमारा सही नियंत्रण हो जाए तो इससे हमारी कॉम्पिटेंसी बढ़ती है, यानी हमारी जो योग्यता है वो हम में आती है। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स में भी भावनाएं होती हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं वो उनमें एनालाइज करने की, विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन जो इंसान होता है वो उसके पास सही क्या है, गलत क्या है, इन चीज़ों को वो विश्लेषण कर सकता है। और इसके अलावा भी सर ने हमें बहुत सी बातें बताई जो विभिन्न टीचरों ने चार्ट के द्वारा अपने अपने जो विचार थे वो सबके सामने रखे। और communication. So let's start with it. So in emotional skill, what emotional skill and why is और इसके अलावा सर ने हमें बताया कि हमारे बहुत प्रकार के भय होते हैं, डर होते हैं। तो हम सब में बहुत से भय होते हैं कि जैसे फियर ऑफ रिस्पेक्ट होता है, कि हमारा मान भय होता है कि हम अगर किसी ने हमारा सम्मान नहीं करा तो हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हमें सबसे पहले खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरे हमारी रिस्पेक्ट करें ना करें, लेकिन हमें सबसे पहले अपनी खुद की अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और ट्रेनिंग के अंत में हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य मिस्टर गौरव पंत जी के द्वारा आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर पंकज मुंजियाल जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और इसके बाद सभी टीचरों ने फ़ोटो सेशन कराया, सभी ने एक साथ फ़ोटो खींची। और उसके बाद हमने चाय और पकौड़ी का आनंद लिया, और उसके बाद सभी अपने घरों को चल दिए।